डॉक्टर डेविल एपिसोड 81 की स्टार्टिंग में हमें शाओमी को दिखाया जाता है, जो शाओमी कह रही होती है कि कोई भी क्या लड़का कोई दुनिया में ऐसा है जो मुझसे प्यार कर सकता है, ना कि मेरी बॉडी से। पर अगर आपने कहा है कि लड़का हमेशा किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता, वो हमेशा दूसरी लड़कियों के पास भी जाता है, लड़कियां उसके लिए मायने नहीं रखती, आप यही करना चाहते हैं ना। बाद वर्णन कहता है कि मैं बस आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी कुछ और बहनों से, यानी कुछ और लड़कियों से, आपकी कुछ और बहनों से आपको मिलवाना चाहता हूँ, और हम सब लोग साथ रहें। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ खेल भी सकता हूँ उस समय। उसके बाद ये सुनने के बाद शाओमी कहती है, हे हे, तुम अपनी बेशर्मों की लाइन क्रॉस कर रहे हो। वर्णन कहता है कि अरे हाँ सीतू, मैं सीतू के बारे में तो भूल ही गया था, उसने कहा था कि वो आपकी चचेरी बहन है। उसने बाद शाओमी थोड़ी सोचती है, उसके बाद थोड़ी गुस्से में आ जाती है। वो कहती क्या सीतू, उसने और क्या कहा मेरे बारे में, मुझे जल्दी से बताओ। गोल्डन थोड़ा डर जाता है। वो कहता है अरे नहीं 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 नहीं, तुम जाओमी मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा और सीतू परिवार का आखिर का रिलेशनशिप क्या है, तुम लोगों का आखिर का रिश्ता क्या है और कैसे है, बस यही जानना चाहता हूँ। जाओमी कहती है, हे इसका मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ी अमीर होती तो तुम अच्छा तरीके से मुझसे और ज़्यादा पेश आते हैं ना, तो तुम पक्का मेरे पीछे पड़ते। क्यों, मेरे यही कहने का मतलब है ना, मैं अपने जीवन थोड़ी और अमीर से अच्छी गुजार पाती। जाओमी वोल्टन को वार्न करती हुई कहती है कि वोल्टन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, एक ये लास्ट वार्निंग है, तुम आज के बाद कभी भी सीतू को नहीं देखोगे, ना ही कभी उसका जिक्र मेरे सामने करोगे, ये तुम मुझसे वादा करो। फिर वोल्टन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसके बाद वोल्टन का फोन बजता है। वोल्टन देखता है किसका फोन है, वो डॉक्टर वू का फोन होता है। उसके बाद वोल्टन फोन उठाता है। वो कहता है डॉक्टर वू क्या हुआ, क्या काम है, आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। उसके बाद डॉक्टर वो कहते हैं कि इस बारे में मैं जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपको मैं रात को एक पार्टी में कहूँगा, वही हाउस में वो पार्टी, इसलिए आपको वहाँ आना होगा। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप मेरे साथ पिछली बार मेरे घर आए थे, तो आपको इस बार भी मेरे साथ आना होगा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे वोल्टन आता है उस पार्टी वाले हाउस में। बाद में एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है ए गरीबों की पुष्पराज, कहाँ घुसे जा रहे हो बाबू, ये तुम्हारे जैसे लोगों की पार्टी नहीं है, तुम जाओ चंदन की लकड़ी काटो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। ने बाद बोल्टन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि साला ये होता कौन आके कहा मुझे गरीबों का पुष्पराज कहने वाला, मैं ये वोल्टन हूँ, ये वोल्टन द गॉड ऑफ मेडिसिन, ये साला मुझे गरीबों का पुष्पराज कह रहा है और कह रहा है जाओ जाके चंदन में लकड़ियाँ काटो। अरे इसका कहने का मतलब क्या आखिरकार। फिर तभी वहाँ पे सीतू को दिखाई जाता है। सीतू आती है, वो वोल्टन को नोटिस करती है। वो कहती है वोल्टन, मिस्टर वोल्टन, ये बहुत कमाल की बात है, हम दोनों वापस यहाँ मिले। फिर तभी बॉडीगार्ड कहता है सेक्रेटरी मिस सीतू, आप यहाँ कैसे। उसके बाद वो कहती है वोल्टन, क्या आप इस पार्टी में आ रहे हैं, मैं भी इसी पार्टी में जा रही हूँ, चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं, हम लोग एकदम साथ में ड्राइविंग करते करते चलेंगे। वोल्टन कहता है पर लेकिन मेरी धन्नो। उसके बाद अब सीतू कहती है खबा भाड़ में गई वो बेकार से साइकिल, आपकी धन्नो, जल्दी से आप उस साइकिल को छोड़िए, मेरे साथ मेरी कार में आइए, आपको ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बाद गोल्डन गाड़ी के अंदर घुसने लगता है। वो कहता है कि मिस सीतू, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, सच में आप तो पैसे की महारानी है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है डैम इट, ये मैंने क्या देख लिया, अरे बाप रे इसका सूट। के बाद सीतू कहती है कि क्या हुआ मिस्टर वोल्टन, आखिरकार आप रुक क्यों गए, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, मैंने कपड़े थोड़े ठीक ढंग के नहीं पहन रखे। दूसरा बॉडीगार्ड आता है। वो कहता है यार धिक्कार है मुझे अपने ऊपर, यार ये बंदा कौन था, ये कौन था जिसने मिस सीतू का पूरा टेंशन अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद वो पहले वाला बॉडीगार्ड कहता है यार ये बहुत कमाल की बात है, ये पहली बार है कि मिस सीतू ने किसी आदमी को अपनी कार में बिठाया, यार ये देखने लायक चीज़ है। सीतू कहती है कि मिस्टर वोल्टन, मेरे छोटे भाई, मैं आपको छोटा भाई कह सकती हूँ ना, हाँ तो ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हर दिन हर समय मुझे घूरते रहते हैं, क्या हुआ, क्या आप मुझे देखना चाहते हैं, तो ठीक है मैं अपने इन कपड़ों को हटा देती हूँ। वोल्टन कहता है कि मिस सीतू प्लीज़ आप मुझसे प्लीज़ मेरे इतने करीब मत आइए, मेरे दिल में कुछ होने लगता है धीरे धीरे, प्लीज़ आप मेरे इतने पास मत आइए, मैं अभी बहुत ज़्यादा जवान हूँ, मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए। उसके बाद सीतू कहती है क्यों, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती, क्या मेरी बॉडी ठीक ठाक नहीं है। बाद वोल्टन उसके वो दो बड़े बड़े रस भरे संतरे जिनमें भर भर के दूध है, वो अपने मन में कहता है कि यार ये सच में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा कि इनसे 2 बाल्टी बड़े आराम से निकल जाएगा। तो सीतू एकदम क्यूट सा एकदम खतरनाक एक बात कहती है। वो कहती है कि भाई प्लीज़ आप मेरे मुझे इतने घूर घूर के मत देखिए, प्लीज़ प्लीज़, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना उतार के आपको दिखा सकती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वोल्टन अपने मन में कहता है कि मैं एक स्मार्ट पर्सन हूँ, पर मैं आज एक लड़की के द्वारा छेड़ा जा रहा हूँ, क्या ज़माना आ गया, मेरी नाक से खून बह रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मिस सीतू, क्या अब तक आपको एक बात किसी ने नहीं कही कि आप एकदम परी की तरह लग रही है। सीतू वोल्टन के पास आती है। वो कहती है क्या एक परी, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी परी बन सकती हूँ और आज रात तुम्हें एक अच्छा सा आराम दे सकती हूँ। वोल्टन कहता है कि अब मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, वो मुझे जाना होगा, प्लीज़ अब आप मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, ये मेरी गलती थी। उसके बाद जिंगू कहती है भाई अगर आपका काम हो जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि ठीक है हाँ, मुझे अब जाने दीजिए। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि यार कौन है, कौन होगा वो जो बंदा जो सीतू को संभाल पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसे संभाल भी पाएगा या नहीं।
उसके बाद हमें पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर वू वोल्टन को बुला रहे थे। वो वोल्टन वोल्टन हम यहाँ हैं। उसके बाद वोल्टन वहाँ जाता है। वोल्टन कहता है डॉक्टर वू आखिरकार आप मुझसे चाहते क्या हैं? आप जानते हैं कि मेरे पास यहाँ की मेंबरशिप नहीं है तो भी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? आखिर क्या आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं? उसके बाद डॉक्टर वू कहते हैं अरे यार मुझे माफ़ करना यार वोल्टन, मैं भूल ही गया था कि तुम यहाँ की मेंबर नहीं हो। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, इसमें मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद डॉक्टर वो कहते हैं चलो वोल्टन इस बात को छोड़ो, चलो मैं तुम्हारा इनसे परिचय कराता हूँ। ये यहाँ की सेक्रेटरी हैं, यहाँ ये डोंगचेंग शहर की सेक्रेटरी है। ये हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इनका नाम है जोऊ, इनका नाम है सेक्रेटरी जोऊ। ये बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत ईमानदार भी है। जोऊ कहता है कि हेलो डॉक्टर वोल्टन, मेरा नाम है जो और मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा हुआ कि आप हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं वो नहीं, मुझे माफ़ कीजिए सर, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसके बाद डॉक्टर वू कहते हैं कि चाइना और कंट्री एच के बीच में एक डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी साइड से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद गोल्डन कहता है क्या वही देश जहां पर सबसे बड़ी उत्पत्ति हुई है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली है, आप चाहते हैं कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ? उसके बाद गोल्डन कहता है तो इससे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसके बाद डॉक्टर वू कहते हैं कि हम हर साल इसमें हारते आए हैं, हम चाइना इसमें हर बार हारता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार आप हमारा सपोर्ट करें, आप हमारी मदद करें। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ क्योंकि यही हमारा एक मेन रीज़न है कि हम जीतना चाहते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जू कहते हैं कि डॉक्टर वोल्टन वैसे भी डॉक्टर जू जो आपके हर बार आपके बारे में बातें करते रहते हैं कि आप कितने ज़्यादा महान हैं, आप कितने ज़्यादा ग्रेट हैं। उसके बाद वोल्टन कहता है कि एक मिनट रुकिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊँ, प्लीज़ ये अच्छा नहीं है, आप हार जाएंगे। उसके बाद सेक्रेटरी जू कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर वोल्टन, आपके ऊपर जितना भी कागज की कार्रवाई होगी मैं उसका ध्यान रखूंगा, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर वू वोल्टन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि डॉक्टर भाई वू मेरी बात सुन, तू फिक्र मत कर, तू ये 3-4 दिन में वापस आ जाएगा उस ट्रिप से, बस प्लीज़ तू हमारी मदद कर, हमारे लिए जितना बहुत ज़्यादा अहम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि डॉक्टर वू आप बूढ़े हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो अब क्या आपके लिए जीतना हारना आपके लिए क्या मायने रखता है? उसके बाद वार्डन कहता है कि क्या जीतना इतना ज़्यादा मायने रखता है? क्या अगर हम क्या हो अगर हम हार जाए तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना हमारे लिए? उसके बाद ये सुनने वाला डॉक्टर वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हारना बड़ी बात नहीं है? अरे बहुत बड़ी बात अगर हम हार गए तो। तुम्हें क्या पता जब पिछले साल कंट्री आज जीती थी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था, इसलिए हम उन्हें हराना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर वू कहते हैं कि जो कंट्री एच जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी बहुत ज़्यादा बेकार है। वो जब जीत गई थी तो उन्होंने अमेरिका तक को भी अपने घुटनों के सामने लाने की पूरी पूरी कोशिश की थी, पर वो नहीं ला पाई थी क्योंकि चीनी जो दवाइयाँ हैं वो इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं काम नहीं कर गई थी, पर इस बार ज़रूर काम करेगी। इसलिए हमें किसी भी हालत में जीत के कंट्री एच को हराना होगा। डॉक्टर वो कहते हैं वोल्टन तो मेरा साथ दोगे ना? उसके बाद वोल्टन कहता है हाँ हाँ। उसके बाद वो अपने मन में कहता है तो ये बस ये अपनी प्राइड को बचाना चाहते हैं। उसके बाद वो अपने मन में कहता है ये बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और ये बाबा मुझसे मदद मांग रहे हैं, मैं इनको ना भी नहीं कह सकता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे किसी भी हालत में इन्हें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाना होगा। उसके बाद वार्डन कहता है कि ठीक है डॉक्टर वो अगर आप इतना कहें तो ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन आप मुझसे ज़्यादा उम्मीद लगा के मत रखना, क्या पता अगर हम हार जाएं तो फिर मुझे दोस्त मत देना। उसके बाद डॉक्टर वो कहते हैं कि ठीक है चल नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम हार भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, तुमने हमारा साथ दिया अब हम तुम्हारा साथ देंगे, हम 3 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद वोल्टन के पास एक कॉल आती है, उसके अंदर एक फ़ोन एक लड़की बात करती है। वो कहती है भाई क्या हुआ, क्या आपने अब तक अपना काम नहीं किया? मुझे आपकी याद आ रही है, प्लीज़ घर आइए ना। और ये आवाज़ सुनने के बाद वोल्टन अपने मन में कहता है ये आवाज़ तो सीतू की है, आखिरकार उसे मेरा नंबर, अरे हाँ मैं भूल गया था, मैंने ही दिया था। बाद सीतू कहती है कि मैं 5 मिनट में आपको लेने के लिए आ रही हूँ, प्लीज़ आप भागना मत कहीं भी। उसके बाद वोल्टन कहते हैं हे तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सोचती हो कि मैं कोई कमज़ोर आदमी हूँ जो तुम्हारे हाथ में आ जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वोल्टन सीतो से कहता है सीतो मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ समझी? और हाँ मैं तुम्हें घर आते तुम्हें एक बात बताऊंगा, वो ये है कि किसी भी आदमी को किसी भी मर्द को कभी भी कम मत समझना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।